क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों का इस चंगाई आराधना में हार्दिक स्वागत है। प्रभु का वचन कहता है, निरोगों को नहीं पर रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मान लीजिए कि आप अस्पताल गए हैं और डॉक्टर से मिलने गए हैं। आप काफ़ी समय से बीमार हैं और आप तकलीफ में हैं। इसके बावजूद अगर डॉक्टर आपसे कहे कि बेटा आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, तो क्या डॉक्टर आपका हितैषी है? मैं आपसे कहना चाहती हूं, वह आपका शुभ चिंतक बिल्कुल नहीं है। मैं आज आपको दानियल के जीवन की ओर ले जाना चाहती हूं। दानियल जो कि बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति था, पर जब लोग उससे जलते थे तब उन्होंने जाकर राजा को किसी तरह से कन्विंस किया कि हम आपके राज्यकाल में बहुत खुश हैं। और उन्होंने राजा की बहुत चाटुकारी करी और उनसे कहा कि हम आपके पास 30 दिन तक आएंगे और रोज आपके सामने दंडवत करेंगे। और राजा ने इस बात पर हामी भर दी। वे लोग जानते थे कि दानियल एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ ईश्वर के सामने अपने सिर को झुकाता है। उन्होंने उसकी इस बात का फायदा उठाया। पर जब दानियल को इस बात का पता चला तो क्या आप जानते हैं कि वह बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ, वह घबराया नहीं, पर वह अपने ऊपर के कमरे में गया और जो खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती है उसे उसकी ओर देखते हुए ईश्वर से उसने प्रार्थना की। तब उन लोगों ने आकर दानियल को पकड़ कर ले गए और राजा के सामने उसे प्रस्तुत किया। उन्होंने राजा से कहा कि आप देखिए, दानियल ने आपके इस नियम का उल्लंघन किया। तब राजा ने कहा कि तुम इसे मरवा डालो। जी हाँ मेरे विश्वासियों, कई बार जिन्हें हम अपना समझते हैं या जो लोग हमारे हितैषी माने जाते हैं या फिर जो हमसे बहुत अच्छी बातें करते हैं, हम नहीं जानते परंतु उनके मन में हमारे लिए क्या विचार है। लेकिन हम जब दानियल के जीवन पर देखते हैं तो वह इस बात से कतई दुखी नहीं हुआ कि जो राजा उसको इतना चाहता था, उसे इतना सपोर्ट करता था, आज वही राजा ने उसे सिंहों की मांद में डालने के लिए छोड़ दिया था। उसे ज़बरदस्ती मांद में ले जाया गया और उसे उनके बीच में डाल दिया गया। तब वे दूसरे दिन आते हैं यह सोचकर कि दानियल की हड्डियां पड़ी होंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि दानियल सिंहों के बीच में आराम से पड़ा हुआ था। तब दानियल ने जैसे ही राजा को देखा तो उसने कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, तू अमर रहे, तेरा राज्य आगे तक युगों युगों तक बढ़ता रहे। क्या विश्वासियों, हम आज अपने जीवन पर थोड़ा मनन चिंतन कर सकते हैं? यदि हम यह घोषणा करते हैं कि ईश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़े कार्य किया है, तो क्या हम इस बात को मानते हैं कि अगर ईश्वर ने हमारे जीवन में कोई बदलाव लाया है तो क्या हम अपने दुश्मनों को प्यार कर पा रहे हैं? क्या हम उनका रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं? जी हाँ मेरे विश्वासियों, अगर हम में यह बदलाव नहीं है तो इसका मतलब है कि आज हम उस परिवर्तन के लिए ईश्वर से विशेष अनुग्रह मांगे। मैं एक और पॉइंट पर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। आप सोचिए, जब आप बार बार बीमार पड़ते हैं और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है, और वो आपको कई प्रकार के टेस्ट लिख के देता है। समझ लीजिए कि उसने आपको दोपहर को टेस्ट करने को कहा और उसने कहा कि आप शाम तक आकर अपनी रिपोर्ट ले जाएं। आप सोचिए, जब तक आपको रिपोर्ट पता ना चले तब तक आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं।
आप हर प्रकार से सोचेंगे कि मुझे ये बीमारी हो गई होगी, या मुझे ये प्रॉब्लम हुई होगी, या इसके कारण मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। कई प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जी हाँ मेरे विश्वासियों, इसी तरह से जब हम नेगेटिव थॉट्स को हम बार बार उस पर मनन चिंतन करते हैं तो वह हमारे साहस को खा जाता है। आज मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप ईश्वर में अपने आप को फिर से एक नए विश्वासी के रूप में अपने आप को प्रभु के सामने लेकर आए, उससे विशेष आशीष मांगे। जिस तरह से प्रभु ने योशुआ से कहा था कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, जिस तरह से मैं मूसा के साथ था उसी तरह से मैं तेरे साथ भी हूँ। इसी विश्वास के साथ आइए हम इस निवेदन आराधना में भक्तिपूर्वक भाग ले और अपने सभी मन्नतों को, सभी कामनाओं को प्रभु के सामने लेकर आएं। प्यारे प्रभु जी, जैसा कि तेरा वचन कहता है, हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पावदान को दंडवत करो क्योंकि प्रभु पवित्र है। आइए हम उस पवित्र ईश्वर के सामने जब उपस्थित हैं, उसकी हम स्तुति आराधना करें, उससे हम यह विश्वास मांगे, यदि हमारा विश्वास कमजोर है कि हम उसकी स्तुति योग्य रीति से करने पाए। अपने सभी इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा, मन, हमारे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस लेवल को, जो कुछ भी हमसे जुड़ा है उस सब को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम फिर से प्रभु की स्तुति आराधना करें। प्रभु में लीन हो जाए। मिलती है हमें हाँ यीशु, तुझसे चंगाई तुझसे चंगाई हाँ यीशु, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हाँ यीशु, तू हमारा उद्धार करता है। मिलती है हमें विश्वास के साथ हम गाए, तुझसे चंगाइयाँ देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ। यीशु, तू हमारा चंगाई दाता है, देता तू हमारा उद्धार करता है। प्यारे प्रभु जी, पाप
मुक्ति। हाथों को उठाते हुए गाएं, हालेलुया। यस गॉड, तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो प्यारे प्रभु। हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की ओर देखें। हालेलुया। 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 हम जब इस आराधना में हैं तो हम यह सोचें कि यीशु के साथ हमारा रिश्ता कैसे गहरा हो सकता है। प्यारे विश्वासियों, आप सोचिए, अगर आपका बैंक बैलेंस है और आपके अकाउंट्स है, उसमें कितना पैसा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आजकल इस डिजिटल वर्ल्ड में ये बहुत ही आसान है। जस्ट अपने फ़ोन पे पर एक पासवर्ड डालिए और आपको आपका अकाउंट में कितना पैसा है पता चल जाएगा। लेकिन आपके पास इस दुनिया में कितना वक्त है, ये आप कैसे पता लगाएंगे? ऐसा कोई ऐप है या ऐसी कोई सुविधा है जिससे आप पता कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो समय हमारे पास है वह हम ईश्वर को दे सकते हैं। क्योंकि हम हर एक व्यक्ति जब यहाँ पर इस दुनिया में आते हैं तो हर एक का एक एक्सपायरी डेट भी होता है। जो भी सामान हमारे फ्रिज में रहता है उसका एक्सपायरी डेट होता है और उसे हम गार्बेज में फेंक देते हैं अगर उसकी डेट ख़त्म हो गई हो। उसी तरह से जब हमारा समय आएगा तब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। जो दुख हम इस वक्त झेल रहे हैं, जो परेशानियों में हम इस वक्त हैं, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ जो रह जाएगा वह है हमारी आत्मा। उसे हम अनंत काल के लिए अपने आप को तैयार करें। इस वक्त हम प्रभु को अपने जीवन को समर्पित करते हुए उस ईश्वर की हम आराधना करें, उसकी स्तुति करें, अपने हाथों को उठाएं और हम लगातार प्रभु की स्तुति आराधना करें खुलकर। किसी भी तरह से हम झेपे ना, किसी भी तरह से हम हिचकिचाए नहीं, परंतु हम ईश्वर से कहें कि वह हमें स्तुति का, आराधना का, उपासना की आत्मा प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, ईश्वर की ओर देखें और हम पूर्ण रूप से उसमें मगन हो जाएं, उसकी हम स्तुति आराधना करें। जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, वह यीशु के नाम से दूर होने पाए। हमारे परिवारों में जो आशीष है, जो बरकतें रुकी हुई है, वह दूर होने पाए। इस वक्त हम अपने आप को, अपने होठों को, अपनी इंद्रियों को, अपनी जिह्वा को, हर एक चीज को हम प्रभु को समर्पित करें। यीशु के पवित्र लहू में उसे समर्पित करें और खुलकर हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। हम फिर से जोर से गाएं हालेलुया, प्रभु की स्तुति करते गाएं। हालेलुया। Yes, Jesus, we praise you. हालेलुया। स्तुति हो यीशु तेरी। हालेलुया। तुझे हम धन्य कहते यीशु। हालेलुया। हालेलुया। यस लॉर्ड, इस आराधना की योग्यता से हर एक परिवारों को आप आशीषित कीजिए प्रभु जी। हर एक परिवारों में आप घर करने पाए यीशु। थैंक यू जीसस, वी लव यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस, वी अडोर यू जीसस। हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो। धन्यवाद यीशु, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी आत्मा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, वी लव यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। हम प्रभु के वचन को सुने। विधि विवरण अध्याय 7 पद संख्या 15 इस प्रकार कहता है, प्रभु तुमसे सब प्रकार की बीमारियों को दूर रखेगा और तुम पर वे भयानक महामारियां नहीं आने देगा जिनका अनुभव तुमने मिस्र में किया। वह उन्हें उन लोगों पर डाहेगा जो तुमसे घृणा करते हैं। आमीन, आमीन। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें। शांति कुजूर, जिनके यूरिनरी ब्लैडर में ब्लीडिंग हो रहा है, उससे चंगाई मिले। साइमन राज जो मेंटली चैलेंज्ड है, 9 वर्षीय हैं,
अपने से कुछ कर नहीं पाते, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। नीलेश फ्रैंक की नशा मुक्ति के लिए, अमन को डेंगू फीवर से चंगाई मिले, राजू कनौजिया जितेंद्र के मन परिवर्तन और साथ ही राजू अपने घर वापस आने पाए इसके लिए, आर्यन और मंजीत के सिस्ट से चंगाई मिले, एबनेजर मिशन स्कूल को डिवाइन प्रोटेक्शन मिले, बर्नाडेट को यूरिन इन्फेक्शन पाइल्स से चंगाई मिले, पवन केसरवानी को डिलीवरेंस, बुखार, शरीर में जलन व सिर दर्द से चंगाई मिले, असीम कुल्लू को यूपीएससी एग्जाम्स में सफलता मिले, अन्ना पुष्पा हेनरी के बेटे को नौकरी मिले, गैब्रियल और एल्ड्रिन कुजूर को पवित्र आत्मा मिले, एलिस्टेला कुजूर और ट्रीजा कुजूर की पढ़ाई में सफलता मिले, जुगल जोसफिन को स्वास्थ्य लाभ मिले, रिनी शर्मा के बेटे की लेफ्ट किडनी में स्वेलिंग है, उससे चंगाई मिले, प्रिंसी चाको के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, सुभाष सेराफिम का 2 दिन पहले किडनी ट्रांसप्लांटेशन था, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए हम प्रार्थना करें, स्वरिका सेराफिम के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, डैनियल ऑलिव के टूटे परिवार जुड़ सके, डैनियल राजू रेमन इनकी नौकरी लगने पाए, रिया की मानसिक स्थिति में स्थिरता आने पाए, शशि का बीते हफ्ते में सर्जरी था, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए हम प्रार्थना करें, मार्था अच्छा कन्फेशन करने पाए, साथ ही उनका रुका हुआ काम पूरा होने पाए, वह उन्हें डिवाइन प्रोटेक्शन मिले। हम प्रार्थना करें सभी कैंसर पेशेंट्स के लिए, विशेषकर प्रभाकर राव, नताशा, जोसफिन, अरुल कुमार, अन्ना मेरी, शांति कुजूर, नीलिमा जोजो, अनन्या, क्रिस्टलिना, फादर मरियानुस कुल्लू, दिव्या माधुरी, सुमन तिर्की, सुचिता एक्का, प्रभा टोपनो, फुलजेंशिया, मेरी परपेचुआ, सिस्टर मेरी कुट्टी, मरियम इजाबेल के बेटे, सलोमी लकरा, रोजलिन, रोहित बारा, संजीव, अक्षय, मरियम और इसाबेल, इन सभी को कैंसर से चंगाई मिले। इस वक्त हम अपने हाथों को उठाएं और उस ईश्वर को याद करें जो हमसे कहता है कि तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना करें और ज़ोर से इनकी स्तुति आराधना करें। और इस वक्त जो कोई भी जिनका मैंने नाम नहीं लिया, अगर आपको कहीं पे भी ऐसी बीमारी है या कहीं दर्द है, वहाँ पर अपने हाथों को रखकर आप ज़ोर से प्रभु की स्तुति आराधना करें और विश्वास करें कि प्रभु आपको चंगाई ज़रूर प्रदान करेगा। अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की खुलकर स्तुति करें। हालेलुया, 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 स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 प्रेज़ जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम उस ईश्वर की स्तुति करें जो कहता है चिंता मत करो, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। उस ईश्वर का हम हाथ पकड़े, अपने हाथों को फैलाते हुए इस वक्त प्रभु की हम स्तुति करें। मिलके गाएं। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की यस लॉर्ड, घाटियों में तू कभी हमारा साथ नहीं छोड़ूंगा Yes, तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। यस लॉर्ड, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। नहमिया का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 10 इस प्रकार कहता है, तब एजरा ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो, और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। आमीन, 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 आमीन। आप मेरे पीछे बोलिए, उदास मत हो, उदास मत हो, उदास मत हो, उदास मत हो।
प्रभु के आनंद में, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, तुम्हारा बल है। प्रभु के आनंद में, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, तुम्हारा बल है। जी हाँ विश्वासियों, प्रभु के आनंद में हमारा बल है। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें सभी संतान प्राप्ति के लिए जिन्होंने विशेष प्रार्थना की है। लिया और साइमन, लीना और जयवीर, मोनिका और विजय करकेट्टा, अनिल, टेलेस्फोर और निरुपमा, ओलिव और डैनियल, राजू, नीतू केसरवानी, सानी और मैगदलिन, रानी और राजेश, आई रिपीट, रानी और राकेश, अमिताभ मिंज, प्रतिमा कुमारी, सोनाली स्मिता खेस और अमित कुम तिर्की, ज्योति और आनंद, निशी, कंचन, हेमलता, अनीता और जितेंद्र, पियोना, सुशील और सुमन, बेसलिन और जोबी, जेवियर और रूथ मेरी, दीपिका कुजूर और आशीष किस्पोट्टा, प्रभाकर, जोहन्ना, तुलसी, जसिंता, दुर्गा और सुबोध, संगीता, प्रतिमा और संजू, सैंड्रा और सुबोध, संगीत, सैंड्रा, देवमन और अनीता, निधि, वेरोनिका, इन सब की संतान प्राप्ति के लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही हम प्रार्थना करें फादर संपत के एक्सीडेंट में हेड इंजरी के कारण काफ़ी जो सीरियस है उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना करें। जॉर्जिना के गले में और उन्हें सिर दर्द से चंगाई मिले। मरियानुस केरकेट्टा के माउथ कैंसर से उन्हें चंगाई मिले। दिनेश जी जो कर्जे में डूबे हुए हैं वे उससे निकलने पाए। राज खोसला के बिजनेस में तरक्की आने पाए। अनीता एक्का जिन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। जॉर्ज एक्का और प्रफुल्ल एक्का के सक्सेसफुल पढ़ाई वह उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करें। मनोज जी जो कि कोरोना संक्रमित हैं उन्हें चंगाई मिले। जसन और जेनीलिया की अच्छी पढ़ाई के लिए प्रार्थना करें। एक विश्वासी का केस पंचायत में गया है, उन्हें न्याय मिलने पाए इसके लिए प्रार्थना करें। आशीष, रोजलिन एक्का, अभिप्शा, रोजी, अल्विना गैंगटे, जोसेफ हेम्ब्रोम, सिस्टर उषा की मम्मी वह परिवार के अन्य सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिले। राजीव का ऑपरेशन के बाद उनका स्पीडी रिकवरी होने पाए। रीना झाझा को डिवाइन प्रोटेक्शन मिले। और ऐसे कई विश्वासी हैं जिनका कहना है कि उनका रुका हुआ कार्य है वह पूरा होने पाए। और ऐसे कई लोग हैं जिनका कहना है कि उन्होंने कार्य तो शुरू किया लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इन सभी लोगों को भी हम याद करें। साथ ही हम याद करें जिन लोगों का रिश्ता आता है उनका बनते बनते बात उनकी बिगड़ जाती है, ऐसे विश्वासियों को भी हम याद करें। साथ ही कई ऐसे विश्वासी हैं जो कि डिप्रेशन में हैं और जिन्हें मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ है। हम इन सभी भाई बहनों के लिए भी इस वक्त अपने हाथों को उठाते हुए इनके लिए मध्यस्थ प्रार्थना करें और ईश्वर की विशेष कृपा इनके परिवारों पर आने पाए इसके लिए हम प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाएं और जोर से प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुतियो, 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 आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 स्तुतियो, 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 स्तुति, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उस महिमा से भरे हुए ईश्वर को पुकारें। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। यस लॉर्ड, मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। अपने आप को प्रभु को समर्पित करें इस आज वक्त। तुझको देता हूँ उन सभी विश्वासियों को हम समर्पित करें इस वक्त। कृपा में मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। यस लॉर्ड, तू कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ना। यस घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। यस लॉर्ड, हम इस वक्त जोर से प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. We praise you, Jesus. We
Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We adore you, Jesus. We adore you, Jesus. जैसे कि प्रभु का वचन स्तोत्र अध्याय 29 पद संख्या 11 कहता है, प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा, प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। आमीन, 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 आमीन। बड़ी खुशी के साथ मुझे यह बताने में आपके साथ बहुत ही खुशी हो रही है। कई सारे विटनेसेस हैं हमारे बीच में। सिस्टर जया, उनकी भाभी का सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ, इसके लिए वे धन्यवाद देती हैं। सिप्रियन डुंगडुंग, जिनके बिजनेस में कई समय से उनका बिजनेस डल चल रहा था, अब वह सफलता उन्हें प्राप्त हुई, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जेवियर हेरेंज, उनको नौकरी मिलने पाई, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। जेसिका को भी नौकरी मिली, इसके लिए हम धन्यवाद दें। यदुवंश और सैंड्रा की मम्मी वे रिकवर होने पाए, इसके लिए हम धन्यवाद दें। फ्रांसिस्का की बेटी और भाई को चंगाई मिली, इसके लिए हम धन्यवाद दें। अंडमान से एक विश्वासी है जो हमारे प्रोग्राम्स लगातार देखते हैं और उन्हें अपने परिवार में कई तरह से आशीषों का उन्हें अनुभव हुआ, इसके लिए हम प्रभु को जोर से धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। आयुषी की मम्मी, जिनका 3 ब्रेन सर्जरी हो चुका है और अब वे बिल्कुल ठीक हो गई, डिस्चार्ज होकर घर गई हैं, वे भी प्रभु को धन्यवाद देती हैं। हम भी प्रभु को जोर से कहे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनमोल, सिस्टर पूनम, ब्रदर एलेक्स और ट्रिवर, इन्हें भी शारीरिक चंगाई मिली, इसके लिए हम भी प्रभु को धन्यवाद दें। ट्रीजा को उनकी नौकरी में प्रमोशन मिला, इसके लिए धन्यवाद दें। प्रभा अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसे का इंतज़ाम नहीं कर पा रही थी, लेकिन अपने आप ही उन्हें ऑपरेशन के लिए पैसा मिला और वे प्रभु को धन्यवाद देती। हम भी प्रभु को बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमीत के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आया है, इसके लिए हम धन्यवाद दें। वेरोनिका की मम्मी जो कि आईसीयू में थी, उन्हें कोविड था, तो वे भी प्रभु को धन्यवाद देती हैं। और हम विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं प्रदीप और सरोजनी मिंज को, जो आप मॉन्स्ट्रेंस इस वक्त वेदी पर देख रहे हैं, वह उन्होंने हमें गिफ्ट के रूप में हमें दान किया है। हम भी उन्हें आत्मदर्शन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप जो नंबर्स देख रहे हैं, उस नंबर्स पे या तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हम तक पहुंचा सकते हैं। जो भी आशीषें आपको मिलती हैं उसे आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए और इसी के साथ हम आपके साथ, ताकि प्रार्थनाओं में एक होने पाए, आपके साथ जुड़ने पाए। इसी के साथ प्राप्त सभी आशीषों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और घुटने टेक कर ईश्वर की आशीर्वाद को ग्रहण करें। उस इब्राहिम के ईश्वर को जिसने अद्भुत काम किया है, उसकी हम स्तुति करें। इब्राहिम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। इब्राहिम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा।